Hello everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So in this video, we are going to talk about how to study maths for MSTCT. I know guys, many of you are afraid of maths और उनको like you guys feel scared कि मैं maths कैसे करूँगा और मैं कैसे करूँगी. और when it comes to calculus, differentiation and integration, भाई तब तो हवा टाइट हो जाती है. एक्चुअली हो जाती है जब हम लोग को नहीं आता है तब. बट वंस यू नो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है. और अगर तुम स्किप करके जाओगे तो हाँ, कुछ सा तुम छोड़ के जा रहे हो. बट अगर तुम अभी स्किप करोगे तो आगे जाके इंजीनियरिंग में तुमको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुमको 3 मैथ्स होते हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 अलग अलग सेम में. तो तुमको उसमें डिफिकल्टी हुई, क्योंकि मैथ्स 1 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है एंड मैथ्स 2 में भी वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आई थिंक सो कि उसको स्किप करना विल बी द मोस्ट स्टुपिडेस्ट थिंग वी कैन डू. तो मत करना, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको 4 चीजें बताऊंगी जो आप फॉलो करके थोड़ा सा अपना मैथ्स का डर अलग कर सकते हो एंड उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो MSTCT में, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज फॉर्मूला शीट. तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, बट फॉर्मूला शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट. लाइक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्ट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैव फॉर्मूलाज. तो हमें उनको करना ही है. एंड अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट है तो तुम उसको जल्दी रिवाइज कर पाओगे. जब एग्जाम होगी तुम्हारी तब तुम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स के जल्दी वन पेज पे बना लो रिवीजन के लिए, तो तुम जल्दी रिवीजन कर पाओगे एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है. जब तुम मैथ्स के बेसिक्स जानते हो, जब तुम कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, तब जाके तुम्हारा मैथ्स आराम से जाता है. एक कुछ बच्चों लाइक आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि लाइक मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, वो रट के जाते थे. अभी भी इंजीनियरिंग में कुछ 2-4 दिनों से पूछा, बोलते हम लर्न करके जाते हैं. लाइक हाउ कुड इट पॉसिबल ब्रो? तुम मैथ्स कैसे लर्न करके जाओगे? तुम्हें क्या पता है कि MSTCT में क्या आएगा? तुम लर्न कैसे करके जा सकते हो सम्स को? एंड उतना टाइम नहीं रहता कि पूरा सॉल्व करे. यू हैव टू नो ट्रिक्स, यू हैव टू नो शॉर्टकट्स. तो इट इज बेटर कि तुम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो, ना कि हाँ चल ऐसे ही लर्न कर. तुम्हें क्या पता कि सेम टू सेम आने वाला है? तो उससे अच्छा आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. एक बार नहीं समझ रहा, 2 बार नहीं समझ रहा, 3 बार नहीं समझ रहा, बार बार प्रैक्टिस करो अंटिल तुमको जब तक वो आ नहीं जाता तब तक वो सॉल्व करो, ठीक है. देन कम्स थर्ड चीज, वो है PYQ सॉल्व करो. भाई मैं कोई नहीं होती हूँ कहने वाली, लाइक जो टॉपर्स है, जो टीचर्स है, जो तुम्हें पढ़ा रहे इतने सालों से, वो कहते हैं कि PYQs करो, ठीक है. PYQs से तुम्हें समझ में आएगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितनी चीजें आ रही है, ठीक है. कितने चैप्टर्स को, कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस है और कौन सी चीज बार बार आ रही है, ठीक है. कोई तो अगर तुमको PYQs पता है, तुम PYQs सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा अपने आप कि हाँ कौन सी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है, तो तुम उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज दैट तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करने की है, बार बार प्रैक्टिस करनी है. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हाँ एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, 4 बार नहीं आ रहा, बट तुमको 5th टाइम आ जाएगा, ठीक है. जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. सो इट इज मच बेटर कि जितना ज्यादा तुम उसमें टाइम दोगे उतना ज्यादा बेटर उसमें बनते जाओगे, ठीक है. एंड जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उन पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, उसके बाद में वेक्टर, ऐसे जो चैप्टर्स है उन पे तुम ज्यादा ध्यान दो, ठीक है. उसके बाद में जो चैप्टर्स तुम्हें ऑलरेडी आते हैं प्रैक्टिस करो, वेल एंड गुड, बट जो नहीं आते उन्हें बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है. तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्गर बनाओ और जो तुम्हारा वीक है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस. फिर इसके बाद में आता है टेक्स्ट बुक. तो हाँ, जो मैंने अभी 4 चीजें तो बता दी, तो टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट जस्ट मैथ्स के लिए बट केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे और बायोलॉजी. भाई बायोलॉजी के लिए तो भगवान है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए भगवान है, ठीक है. आज के इसमें हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री ला रहे हैं, बट हाँ वो इतना इंपॉर्टेंट है. टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. तो सॉल्व एग्जाम्पल भी करोगे तो तुम्हें आधी चीजें समझ में आ जाती कि भाई ये वाला जो लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द MSTCT, एक क्वेश्चन आया जो पास्ट पेपर्स में से था, PYQs में से था. तो उसमें जो क्वेश्चन था वो सॉल्व एग्जाम्पल की तरह डिट्टो था, लाइक सेम टू सेम.
तो क्या होता है, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करोगे अपने आप तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है जब तुम सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, ठीक है। और मुझे ये पता है कि बहुत टेंशन हो रही होगी तुमको और पता नहीं क्या ही होगा, तुमको ये ऐसा लग रहा होगा, बट याद रखो कि कंसिस्टेंसी इज द की। रोज पढ़ो, कोशिश करो कि तुम रुको ना, स्टेडीली पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा मेन फॉर्मूला है किसी की भी सक्सेस का। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, पर सब्सक्राइब के पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने ऐसे फ्रेंड के साथ जो एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करा है तुम्हारे साथ, उसको शेयर कर देना। एंड उसको मैथ से डर लग रहा होगा तो जरूरी शेयर कर देना, ठीक है। दैट वाज अबाउट इट, बाय बाय।